नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? यह बताने के लिए कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि बसंत पंचमी कब है। तो बसंत पंचमी 2025 में जो है बसंत पंचमी का त्यौहार 3 तारीख को मनाया जाएगा, यानी 3 फरवरी को। 3 फरवरी को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। हालांकि कुछ लोग 2 को भी मना रहे हैं, कुछ लोग 3 को मना रहे हैं, लेकिन 2 तारीख को जो बसंत पंचमी है वो उदया काल में नहीं है। तो जो उदया काल में जो तिथि होती है वो जो है पूरे दिन मान्य होती है। तो उदया काल में जो है वो 3 तारीख को जो है आपको पंचमी तिथि मिल रही है। तो ये भी 9 साढ़े 9 बजे तक ही पंचमी तिथि है, उसके बाद फिर जो है नहीं है। लेकिन ये जो तिथि सुबह सवेरे लगती है वो तिथि आपकी पूरे दिन मान्य होती है। तो इसलिए 3 तारीख को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। कुछ लोग 2 को भी मना रहे हैं, जैसा आपके घर में आसपास आपके लोग मना रहे हैं आप उस तरह से ही करिएगा। तो बसंत पंचमी के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए, तो इन दोनों के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, पहले तो बसंत पंचमी के दिन हमें सुबह सवेरे उठकर स्नान कर लेना चाहिए। आप पानी में गंगा जल डालकर मिश्रित जल से, और थोड़ा सा माघ का महीना चल रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा तिल डालकर स्नान करिएगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, एक चौकी लगाना है जिस पर माता सरस्वती की प्रतिमा को विराजमान करना है। पीले रंग का वस्त्र बिछाना है, पीले फूलों से माता का श्रृंगार करना है। पीली चुनरी, पीला फूल और पीले रंग का ही हम भोग लगाते हैं। और आप नई कॉपी पेन की पूजा उस दिन जरूर करिएगा। अगर आपके घर में कोई बच्चा पढ़ाई स्टार्ट करने वाला छोटा बच्चा है तो आप उसकी उस दिन पढ़ाई स्टार्ट करा सकते हैं बसंत पंचमी के दिन। तो ये सारे कार्य हमें उस दिन करने चाहिए। अपने घरों में आप चाहें तो तुलसी जी में, मंदिर में और दीपदान वगैरह भी कर सकते हैं। और अगर आप महाकुंभ में नहाने जा रहे हैं, जैसे प्रयागराज नहाने जा रहे हैं, तो सोच समझ कर जाइएगा, क्योंकि इस समय थोड़ा सा दिक्कत चल रही है वहाँ पर। तो आप जाइए, लेकिन अपने साथ बच्चों को और बूढ़े लोगों को ना, बुजुर्गों को ना लेकर जाइएगा। और आप खुद भी जाइए तो बहुत ही सतर्क होकर ही वहाँ पर जाइए, भीड़ भाड़ से दूर रहकर अमृत स्नान करिएगा। उसके बाद आपको गंगा किनारे जो है, घाट के किनारे आकर दीपदान करना है। दीपदान हम कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ इसी वीडियो में। दीपदान देखिए, वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा करने के लिए। दीपदान करने के लिए दीपक भी मिलेगी, सब कुछ मिल जाता है वहां पर। आटे से बने हुए दिए का आप दीपदान करते हैं तो वो ऐसा होता है कि वो पानी में पानी में अगर आप प्रवाहित करते हैं, या उसको क्या करते हैं कि कौवे वगैरह जानवर खा लेते हैं, तो वहां पे उस चीज का प्रदूषण नहीं फैलता है और आपको शुभ फल भी प्राप्त होता है। तो इसलिए आपको जो है आटे के बने दिए का ही प्रयोग करना चाहिए। घाट पर आप बने हुए आटे के दीपक का प्रयोग करके उसको जला सकते हैं। चाहे तो आप तिल के तेल में जलाइए, चाहे देसी घी में जलाइए। वहां पर चुंदरी आप चढ़ा सकते हैं, नारियल चढ़ा सकते हैं, पूजा वगैरह कर सकते हैं, लेकिन घाट के किनारे करिएगा। गंगा जी में कोई भी ऐसी चीज, गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है उसमें आप कोई चीज प्रवाहित मत करिएगा, क्योंकि इससे पानी खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो हमें किनारे ही सब कुछ करना होता है। पूजा पाठ आपको किनारे, धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आप जलाना चाहते हैं, जो भी पूजा करना चाहते हैं, आप किनारे करिएगा। तो इस तरह से आप संगम स्नान भी कर सकते हैं बसंत पंचमी के दिन, क्योंकि उस दिन भी अमृत स्नान का विशेष महत्व होता है और विशेष फल प्राप्त होता है। तो अब उस दिन आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो भी, नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं तो भी आप जो है कॉपी पेंसिल का दान जरूर कर सकते हैं। आप चाहिए तो थोड़ी सी कॉपियाँ और पेंसिल वगैरह मंगा लीजिए, पेन मंगा लीजिए, गरीब बच्चों में उसको दान करा दीजिए। इससे आपके घर में विद्या और बुद्धि जो है कि बढ़ोतरी होती है। आपके घर में हमेशा माता सरस्वती विराजमान रहेंगी। तो ये सारे कार्य हमें करने चाहिए। उस दिन हमें अपने किचन में कुछ पीली चीजें बनाना चाहिए। माता को भोग भी, चाहे तो अगर आप साफ सुथरे तरीके से बना रहे हैं तो आप माता को भोग लगा सकते हैं, वरना आप बूंदी लड्डू वगैरह का भोग लगा सकते हैं। लेकिन अपने किचन में जो है कुछ मीठी चीजें, पीली चीजें आपको बनाना चाहिए, जैसे पुआ है, बूंदी है, या आप जो भी बना सकते हैं ईजिली, आप उन चीजों को अपने किचन में जरूर बनाइएगा।
इस तरह से हमें जो है बसंत पंचमी के दिन ये सारे कार्य करने चाहिए। अब ना करने वाले कार्य जान लेते हैं कि कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए। तो देखिए, पहले तो हमें क्या करना चाहिए कि बसंत पंचमी के दिन हमें जो है पेड़ पौधों को नहीं कटवाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं बसंत पंचमी के दिन पेड़ पौधों की पूजा भी की जाती है। तो उस दिन हमें पेड़ पौधों को कटवाना छटवाना नहीं चाहिए, उसके बाद आप करा सकते हैं। और आपको क्या नहीं करना चाहिए, देखिए उस दिन हमें क्या करना चाहिए, पहले तो अपनी वाणी पर संयम रखिए, किसी से भी अपशब्द ना बोलिए, किसी को ऐसी बात ना बोलिए कि उसको वो बात जो है खराब लगे, उसकी आत्मा को कष्ट पहुंचे, क्योंकि आत्मा का संबंध परमात्मा से होता है। अगर हम किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचाते तो भगवान को कष्ट देते। तो हमें उस दिन जो है इन सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। अपने दरवाजे पर भिक्षु भिखारी का अपमान न करें, जो यथासंभव आपके पास जो भी हो वो आप दान कर दीजिए। ये कार्य हमें करना चाहिए और ये कार्य हमें नहीं करना चाहिए, दोनों के बारे में मैं आपको बता दे रही हूँ। और जो है क्या नहीं करना चाहिए, देखिए ये जो है हमें उस दिन बहुत डार्क कलर के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, जैसे नीला है, हरा है, लाल है, काला है, ये सारे कलर हमें नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि माता सरस्वती को जो है मतलब थोड़े से साधारण वस्त्र पसंद है, लाइट कलर के, बहुत ज़्यादा डार्क शेड के वस्त्र उनको नहीं पसंद है। खास करके उनको पीला, सफ़ेद बॉर्डर की साड़ियाँ, रेड लगी हुई, ये सब साड़ियाँ माता सरस्वती को पहनाई जाती हैं। तो आपको इस सब तरह के कलर का कपड़ा पहनना चाहिए। तो आप पीले रंग का कपड़ा पहन के ही पूजा करिएगा। पीले में आप लाइट भी पहन सकते हैं, डार्क भी पहन सकते हैं, प्रिंटेड भी पहन सकते हैं। तो आप ऐसे रंगों का ही प्रयोग करिएगा। तो ये सारे कार्य हमें जो मतलब कि डार्क कलर वगैरह नहीं पहनने चाहिए, लाइट कलर के कपड़े पहन के, पीले रंग का पहन के पूजा करना चाहिए। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी दी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।